लोमड़ी एक ऊंचे टीले पर उदास बैठी थी। सामने हरे भरे मैदान में जानवर अपने अपने कामों में मसरूफ थे। कुछ घास चर रहे थे तो कुछ इनकी ताक में लगे थे। कुछ शिकार मारकर इसके गोश्त से अपना पेट भर रहे थे कि कुछ नदी से पानी पी रहे थे। परिंदे भी झुंड बनाकर इधर से उधर उड़ रहे थे। वो जंगल का एक खुशगवार दिन था, लेकिन इस दिन लोमड़ी पर संजीदगी तारी थी। जंगल की जिंदगी में लोमड़ी को अहम मकाम हासिल था। वो शेर की खास मुशीर थी। शेर हर काम इसके मशवरे से करता था। तमाम जानवर इसके साथ इज्जत से पेश आते थे और दिल से इसकी अकल को सराहते थे। लेकिन वो अपनी इस हैसियत से खुश ना थी और अपने इस किरदार से तंग आ चुकी थी। शुरू में तो वो अपनी इस इज्जत अफजाई पर फूले नहीं समाती थी और फकर से गर्दन अकड़ा कर चलती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। दरअसल जब वो दूसरे जानवरों को एक दूसरे से हंसी मजाक करते, बेवकूफाना बातों पर कहके लगाते, बेमकसद घास पर दौड़ते और लोटे लगाते देखती तो आ भर कर रह जाती। इसका भी दिल चाहता था कि लतीफ़ों पर दिल खोल कर हंसे, घास पर लोटे लगाए, रीछ के लंबे लंबे बाल नोच कर भाग जाए। लेकिन जब वो ऐसा कुछ करना चाहती तो दूसरे जानवर हैरत से इसे देखते लगते और वो शर्मिंदा हो जाती। कुछ वाक़यात ने इन जानवरों की नज़रों में ऐसा बना दिया था कि वो इसे ऐसी छोटी बातों की तवक्को नहीं करते थे, हालांकि वो खुद को दूसरे जानवरों की तरह ही समझती थी। यहाँ तक अपनी अकल व चालाकी को भी अहमियत ना देती थी, जो जंगल के साथ साथ इंसानी आबादियों तक में इतनी मशहूर हो चुकी थी कि होशियार आदमी को लोमड़ी की तरह चालाक का खिताब दिया जाने लगा था। जब वो इन वाक़यात पर नज़र दौड़ाती जिनकी वजह से इसे ये मकाम हासिल हुआ था, तो सर पीट कर रह जाती। मसलन वो वाक़या जिसमें इसने शेर और भेड़िए के साथ मिलकर 3 शिकार किए, और जब शेर ने पूछा कि तकसीम किस तरह किया जाए और भेड़िए ने पहले जवाब देकर अपनी जान गंवा दी थी, तो लोमड़ी ने फौरन सबक सीखा और 3 शिकार शेर के हैं कहकर अक्लमंदी की सनद हासिल कर ली। हालांकि अगर ये सवाल शेर पहले इससे पूछ लेता तो वो भी भेड़िए वाला जवाब देती। इसी तरह जब एक दिन इसने एक कौवे को पनीर का टुकड़ा मुंह में दबाए देखा तो इसका जी ललचाया। यहाँ इसने महज कौवे की खुशामद ही की थी। अब वो कौवा ही इतना बेवकूफ़ था कि ज़रा सी तारीफ पर फूले नहीं समाया और पनीर का टुकड़ा लोमड़ी ने मज़े से लेकर खाया। चंद वाक़यात ऐसे भी थे जिनमें इसने मुंह की खाई, लेकिन वहाँ किसी जानवर के मौजूद न होने की वजह से इसकी इज्जत बनी रही। जब वो एक दिन अंगूर के बाग में गई और पके हुए अंगूरों को देखकर इसके मुंह में पानी भर आया, तो इसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह अंगूर हासिल कर सके, लेकिन नाकाम रही। बिलाखिर अपनी झिम मिटाने के लिए ये कहते हुए रुखसत हो गई कि अंगूर खट्टे हैं। हालांकि वो अंगूर ज़रा भी खट्टे ना थे, बल्कि खूब पके हुए मीठे अंगूर थे। अब लोमड़ी तंग आ चुकी थी। वो सारा दिन भूखी टेले पर बैठी रहती। रात हुई तो तमाम जानवर वहाँ जमा हो गए। एक तरफ शेर भी था। सब खुशगपियाँ लगा रहे थे। चांदनी रात थी। पूरे चांद ने आसमान को रोशन कर रखा था। बादलों की टिकड़ियाँ उड़ी चली जा रही थी। भेड़िया कुछ बेचैन थे। वो बार बार गर्दन ऊपर करके भयानक आवाज़ें निकालते। शेर नाराज़ होकर इन्हें घूरता, लेकिन इसका पेट भरा हुआ था, लिहाजा नज़रअंदाज कर देता। बातों के दरमियान जानवरों में बहस छिड़ गई कि चांद हरकत कर रहा है या बादल। सब आसमान की तरफ नज़र उठाए अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ का ख्याल था कि चांद हरकत कर रहा है, जबकि कुछ जानवर बादल के हक में थे। इनकी बहस बढ़ते बढ़ते झगड़े में तब्दील होने लगी तो शेर को गुस्सा आया। वो जोर से दहाड़ा तो सब ऐसे चुप हो गए जैसे सांप सूंघ गया। तुम लोग कौन होते हो फैसला देने वाले? ये तो दाना काम है। सबकी नजरें लोमड़ी की तरफ घूम गई। एक बार फिर गेंद लोमड़ी की कोर्ट में आ गिरी। इसका गुस्से से बुरा हाल था। इसे बिल्कुल पता ना था कि क्या चीज़ हरकत कर रही है। फिर से ख्याल आया कि यह अच्छा मौका है, ऐसा जवाब दिया जाए जो
احمقانہ ہو کہ آئندہ کے لیے اس کی جان چھوٹ جائے۔ وہ بولی بھائیوں اور بہنوں، اگر چاند رکا ہوا ہے تو بادل چل رہے ہیں، اور اگر بادل رکے ہوئے ہیں تو چاند چل رہا ہے۔ کسی کے بھی سمجھ میں یہ بے تکا جواب نہ آیا، لیکن یہ الفاظ ایک ایسے جانور کے منہ سے نکلے تھے جس سے وہ احمقانہ جواب کی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ سب نے واہ واہ شروع کر دی، ان میں شیر بھی شامل تھا۔ لومڑی خاموشی سے اٹھی اور نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئی۔ پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ہم سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو آور چینل اینڈ ڈونٹ forget to press the bell icon۔ اللہ حافظ۔